आ जाओ भाई। MKT मैथ क्लास में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कुछ लैंग्वेज वाले सवालों को करने जा रहे हैं बच्चों। तो ध्यान से उनको आप लोग देखिए किस तरह से सवालों को बनाया जाता है। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला भी देखा था और कुछ समझा भी था हमने इसके बारे में कि किस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारी यूज़ होती है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इस सवाल को। ठीक, चलो एक सवाल मैंने लिखा हुआ है, देखें बच्चों ध्यान से। 10 card numbered 1 to 10 are placed in a box, mixed up, then one card is drawn randomly. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, ठीक है, और what is the probability that it is an even number। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले इवेंटों को निकालिए। क्या क्या इवेंट्स आपको दिए हुए हैं, उन इवेंटों को आप फाइंड आउट कीजिए और सैंपल स्पेस आपको पता होना चाहिए। अब इसमें सवाल में क्या कह रहा है, ये कार्ड हैं कुछ, ठीक है, जिन पर 1 से लेकर के 10 तक नंबर लिखे हुए हैं। कार्ड्स पर 1 से लेकर के 10 तक नंबर आपके लिखे हुए हैं। अब उन कार्ड्स में से हमको 2 इवेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तो ये है कि ड्रॉन कार्ड मोर देन 3 हो, जो आप कार्ड निकालें उस पर जो नंबर आए 3 से बड़ा है नंबर, ठीक है। और एक इवेंट क्या है इसमें, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, कार्ड पर इवन नंबर हो। तो यहाँ पर 2 इवेंट आपके आराम से बन रहे हैं, तो आप उन इवेंट्स को बना लीजिए। कैसे करके बनाएंगे देखिए बच्चों। ये है मान लो आपके सॉल्यूशन, देखिए इसका। एक इवेंट हमने माना, द नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज इवन। जो हम कार्ड निकाल रहे हैं बच्चों, उस पर जो नंबर आ रहा है, जो कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं उस पर इवन नंबर आ रहा है। एक इवेंट हमने ये बना लिया। एक इवेंट बच्चों यहाँ पे और बना लेते हैं, द नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज ग्रेटर देन 3। ठीक है बच्चों, तो ये 2 इवेंट आपके बन गए। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, पहले ये देखिए आप, वो आपसे पूछ क्या रहा है। वो आपसे ये पूछ रहा है, देखो, इट इज नोज दैट, ये नोन है आपका, ये पता है आपको, ये गिवन है आपको, है ना। इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, ये हमको पता है। पहले ये एक्सपेरिमेंट आपका हो चुका है कि 3 नंबर आपका आ चुका है, मतलब 3 से बड़े नंबर आपके आ चुके हैं। कार्ड आपने निकाला है और कार्ड पर 3 से बड़ा नंबर आपका आ रहा है। 3 से बड़ा नंबर 4 से लेकर के 10 तक कोई भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। और पूछ किस बात की रहा है कि ये जो कार्ड आपने निकाला है ये एक इवन नंबर है, ठीक है। तो टोटल अगर सैंपल स्पेस बच्चों आप देखोगे इसका, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना बनने वाला है आपका। टोटल सैंपल स्पेस होगा आपका 1 2 3 से लेकर के 10 तक। ये तो टोटल सैंपल स्पेस हो गया। इवन है, द नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज इवन। इवन को इवेंट जो बनाया था आपने, द नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड पर जो नंबर आ रहा है वो आपका इवन होगा। तो बच्चों इवन में क्या क्या आने वाला है आपका, या तो 2 होगा या 4 होगा वो, या 6 होगा या 8 होगा या 10 होगा वो। इसी तरह से E2 इवेंट जो आपका बनेगा वो क्या होगा आपका, द नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 से नंबर मतलब 4 आ सकता है, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए और 10 आ जाए। बस यहाँ तक आ सकता है क्योंकि आपका 10 नंबर तक कार्ड है बस। तो अब निकालना क्या है आपको इसमें, ठीक है। इवेंट आपने बना लिए, सैंपल स्पेस आपका बन गया। अब निकालना क्या है, निकालने का बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप जानते हो कि एक चीज़ गिवन होती है, उसके अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ को निकाला जाता है। तो इसमें गिवन क्या चीज़ है, गिवन या तो गिवन कह देगा आपसे या फिर ये कह देगा नोन। अब इसमें नोन क्या कहा है, नोन ये क्या है, नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। ठीक है, मतलब कि अब आपको ये E2 इवेंट नोन है, गिवन है ये वाला इवेंट। तब आपको बताना है, बोले बताइए इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी। मतलब कि आपको पता करना है यहाँ पर P E1 बाई E2, क्योंकि ये गिवन है आपका, ठीक है। इवन की प्रोबेबिलिटी पता करना है। इवन की प्रोबेबिलिटी का मतलब 2 4 6 8 10 इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी को आपको पता करना है। फॉर्मूला आप जानते हो बच्चों, E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, अगर आप नंबर के रूप में लिखना चाहें तो नंबर के रूप में भी इसको आप लिख सकते हैं।
तो अब यहां से आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, पी इवन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी, 1 2 3 4 5, दिस इज 5/10। यहां से पी ई टू क्या होगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 7/10। ये तो सिंपल वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी में किस तरह से आप लोग निकालते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए बच्चों, इसमें क्या E1 इंटरसेक्शन E2 कितना है, E1 और E2 का इंटरसेक्शन देखो, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, तो ये आया आपका 4 6 8 10, इतने नंबर आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब 1 2 3 4, 4/10, 10 बाई सिंपल स्पेस है आपका, इसमें सब में 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज निकालनी थी। अब दोनों चीज आपके सामने आ गई, पी E1 इंटरसेक्शन E2 कितना है आपका, दिस इज 4/10, और ये कितना है आपका, दिस इज 7/10। काट दीजिए 10 से 10 को, कितना बचा आपका, दिस इज 4/7, इट इज द आंसर। तो बच्चों समझ गए होंगे, देखो किस तरह से आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल होगा। बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको इवेंट को समझना होगा कि इवेंट क्या दिए हुए हैं और गिवन इवेंट कौन सा, और जिसके अकॉर्डिंग वो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो बच्चों एक सवाल और देखते हैं, ये है आपका, एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और अ गर्ल। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल, एट लीस्ट वन इज गर्ल। ठीक है भाई, ये पूरा सवाल आपको दिया हुआ है। एक फैमिली में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों का होना इक्वली लाइकली है, मतलब लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, ठीक है। ये इक्वली लाइकली आपके कंडीशन है। तो इसमें आपको क्या पता करना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि गिवन क्या है, पूछ क्या रहा है। देखो बच्चों गिवन में तो पूछ क्या रहा है, सबसे पहले ये देखिए, इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। दोनों कैसी होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। लेकिन कब पूछ रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी को आपसे, वो इस बात की प्रोबेबिलिटी को वो जब पूछ रहा है जब यंगेस्ट इज अ गर्ल, छोटी वाली लड़की हो, एटलीस्ट वन इज गर्ल, कम से कम एक गर्ल्स हो इसमें। तो देखें बनाते हैं इसके इवेंट्स। तो सबसे पहले मान लो ए इवेंट उसने क्या दिया हुआ है, बोथ आर गर्ल्स, दोनों कैसी हैं, लड़कियां हैं दोनों, बोथ आर गर्ल्स, ठीक है। अच्छा इससे पहले भी थोड़ा सा ये इसका वो बना लेते हैं, सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या बनने वाला है, देखो भाई हो सकता है कि पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो, है ना, कैसे बनाएंगे वो चीज देख लीजिए आप बच्चों। और ये भी हो सकता है कि पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो, ठीक है। तो कुल सैंपल स्पेस क्या बना आपका, जीबी जीजी बीबी एंड बीजी, ये आपका पूरा सैंपल स्पेस बनता है बच्चों, ठीक है। ए इवेंट क्या कह रहा है, एक इवेंट हमने ए मान लिया, ए इवेंट आपसे क्या कह रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, वो इवेंट क्या कह रहा है कि बोथ आर गर्ल्स, दोनों लड़कियां होनी चाहिए। अब दोनों लड़कियां होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है भाई, जीजी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक ही ऑर्डर पेयर आया इसमें आपका, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, मान लो इवेंट ई मान लिया हमने, और ई इवेंट कह रहा है आपसे यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल, मतलब यंगेस्ट का मतलब क्या हुआ, बाद में होने वाला, जैसे पहले लड़का हो गया दूसरी लड़की हो, उसे कहते हैं यंगेस्ट, ठीक है। यंगेस्ट का मतलब छोटा, एल्डर मीन्स बड़ा होता है आपका। तो इसमें देखो छोटी लड़की कहाँ है, एक तो यहाँ है छोटी लड़की, एक यहाँ पे छोटी लड़की, पहले लड़का फिर लड़की, ये वाली तो यहाँ पे 2 कंडीशंस आपकी क्रिएट हो रही है। एक तो बन रहा है आपका जीजी और एक बन रहा है आपका बीजी, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। चलो बच्चों कहीं गलती नहीं होगी आपकी। एक और इवेंट मान लिया हमने, एफ इवेंट मान लिया। एफ इवेंट क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन इज गर्ल, कम से कम एक लड़की हो। बच्चों देखो जब भी एटलीस्ट वाली कंडीशन आती है, अब एटलीस्ट वन कह रहा है ना, तो एक लड़की भी हो और 2 होंगी इससे ऊपर, वो भी चलेंगी आपकी, ठीक है। तो कम से कम एक लड़की तो होनी चाहिए, अगर 2 लड़की हैं तो वो भी आपकी इस इवेंट में आ जाएंगी। तो देखो एक लड़की यहां भी है,
एक लड़की यहाँ भी है, यहाँ दोनों लड़कियां हैं, चलेगा, और एक लड़की आपकी यहाँ भी है, दिस इज नीचे। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये आपकी कंडीशन निकल करके आई। तीनों इवेंट्स आपके इस तरह से क्रिएट हो गए यहाँ पर। अब वो पूछ क्या रहा है आपसे, देखो गर्ल्स गिवन दैट, ये गिवन दैट दिया हुआ है इसमें, मतलब कि यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल के लिए हमने ये निकाला है। तो मतलब निकालना क्या है आपको, निकालना है बच्चों आपको, गिवन में है यंगेस्ट अगर लड़कियां दी हुई हैं, यंगेस्ट का मतलब ई इवेंट आपको यदि दिया हुआ है तो बताइए ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा आपसे ये पूछ रहा है, बोले कि बताइए यदि आपको एफ इवेंट दिया हुआ है, मतलब कि कम से कम एक लड़की है, ये इवेंट आपको यदि दिया हुआ है, तब आप बताइए ए क्या होगा। ए का मतलब क्या है बच्चों, बोथ आर गर्ल्स, ठीक है। तो वेरी सिंपल यार, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए आपको। अब देखो यहां से हमें इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ए और ई का इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन ई फाइंड आउट किया हमने, ए इंटरसेक्शन ई को जब आप निकालोगे तो ए और ई का इंटरसेक्शन बच्चों एक ही आ रहा है आपका, तो ये क्या है आपका जी जी, ठीक है। क्लियर होगी बात? फॉर्मूला क्या बनता है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ऐसे यहां क्या बनेगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अभी ए इंटरसेक्शन एफ और निकाल लीजिए, तो ए इंटरसेक्शन एफ कितना आने वाला है आपका, ए और एफ का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो भी आपका, क्योंकि एक में तो एक ही है आपका, तो जी और जी ही आपका इंटरसेक्शन निकल करके आएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब अगर आप चाहें तो प्रोबेबिलिटीज निकाल करके आप इसमें लगा सकते हैं, या फिर अगर आप नंबर में चेंज करना चाहें तो नंबर में चेंज करके भी आप इसको लगा सकते हैं। मतलब ये है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन नंबर ऑफ ई। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कितना है बच्चों, एक, और नंबर ऑफ ई कितना है आपका, नंबर ऑफ ई 1 and 2, 1/2, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ कितना है आपका, नंबर ऑफ ए, नंबर में चेंज करके बता रहा हूँ क्योंकि सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो यार, नंबर बन जाएगा। इसमें और इसमें दोनों में सैंपल स्पेस ही तो आ रहा है आपका, सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे, दोनों जगह से हट जाएगा आपका, तो नंबर बन जाएगा। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ कितना है आपका 1। देखो एक ही तो भाई पेयर, इसमें पेयर है ना, पूरा एक पेयर है इसमें, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ एफ, तो एक आंसर आपका ये बन गया और एक आंसर आपका ये बन गया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान से देखिए इसको। एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, 500 easy MCQs and 400 difficult MCQs. If a question is selected at random, then what is the probability that it will be an easy questions given that it is multiple choice question, ठीक है बच्चों। इवेंट निकालिए, इवेंट छांटिए, क्या क्या इवेंट्स होंगे आपके। सबसे पहले गिवन में क्या दे रखा है इसमें, देखो गिवन दैट, ये कह रहा है आपसे गिवन दैट इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। एक इवेंट तो मेरा ये बन जाएगा, और दूसरा आपको क्या पता करना है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट, आपको करना है सेलेक्ट रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, इजी क्वेश्चन बच्चों, वेरी सिंपल, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इजीली तरीके से आपका हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए आपके पास में ट्रू फॉल्स कितने हैं, देखते हैं ट्रू और फॉल्स कितने। ट्रू और फॉल्स बच्चों दो टाइप के हैं, एक तो है इजी और एक है आपके डिफिकल्ट। इसी तरह से एमसीक्यू कितने हैं आपके पास में, एमसीक्यू एक है, आप इजी है और डिफिकल्ट है आपके पास। तो ट्रू एंड फॉल्स इजी कितने हैं 300, डिफिकल्ट कितने हैं 200, इजी क्वेश्चंस एमसीक्यू कितने हैं 500, और ये कितने हैं 400। सबसे पहले आप बच्चों ये देखिए टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए आपके पास में, सॉल्यूशन करते हैं इसका। टोटल क्वेश्चंस कितने हुए बच्चों 300, 200, 500, 500, 1400। ये टोटल क्वेश्चंस आपके 1400 हो गए। इवेंट क्या बन रहे हैं आपके वो चीज देखिए। मान लिया ए इवेंट बना आपका इट विल बी एन इजी क्वेश्चन।
इजी क्वेश्चन है ना। और एक और इवेंट बना लेते हैं बच्चों, चलो ई इवेंट बना लेते हैं। ई इवेंट क्या कह रहा है ये, ई इवेंट कह रहा है गिवन दैट इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू। ठीक है, तो बच्चों देखो इजी क्वेश्चंस में, देखिए इजी क्वेश्चंस में आपका क्या कहने वाला है, कुल टोटल इजी क्वेश्चंस कितने हैं यार बच्चों ये बता दो। देखो इजी क्वेश्चन 300 इसमें है और इजी क्वेश्चन 500 इसमें है, तो टोटल इजी क्वेश्चंस कितने हुए आपके, दिस इज 300 प्लस 500 बराबर 800 क्वेश्चंस। अब एमसीक्यूज कितने हुए टोटल आपके बताइए। देखो एमसीक्यू क्या, तो बच्चों देखो ये आपका टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके कितने आए, 500 प्लस 400, टोटल एमसीक्यूज हैं आपके 900 क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस हमने यहाँ पे निकाले। इजी क्वेश्चन टोटल कितने हैं, इतने, और एमसीक्यूज क्वेश्चन कितने हैं आपके, ये क्वेश्चंस हो गए आपके। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है आपसे, देखो पूछ क्या रहा है आपसे, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। क्या निकलना है, इजी क्वेश्चंस निकालना है आपको, मतलब क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस से आना चाहिए और इजी भी होना चाहिए आपका। ठीक है, अब दूसरी बात एक चीज और देख लेते हैं इसमें, तो बच्चों ए इंटरसेक्शन ई कितना हो जाएगा, ए, अच्छा ए इंटरसेक्शन ई का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका ए इवेंट क्या है आपका, ए इवेंट है इजी क्वेश्चंस का आना और ई इवेंट है आपका एमसीक्यूज का आना। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ई क्या हो गया, दोनों मिलाकर के हो गया यार, इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो और इजी भी हो, दोनों। देखो बात समझ में आ रही है ना पूरी पक्की, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों दोनों में होना चाहिए। दोनों का मतलब क्या हुआ, ए है आपका इजी क्वेश्चन और ई है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। तो अब इंटरसेक्शन यदि आपको चाहिए तो बच्चों क्वेश्चन इजी भी होना चाहिए और एमसीक्यू में से होना चाहिए। अब देखिए जरा, एमसीक्यू में से इजी क्वेश्चंस कितने हैं आपके पास, 500, एमसीक्यू में से इजी क्वेश्चंस कितने हैं 500। तो बच्चों इंटरसेक्शन जो इसका आएगा, इसका वो कितना आएगा 500। अब आपको पता क्या करना था, देखो प्रोबेबिलिटी जो गिवन है, गिवन क्या दे रखा है, इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन सा माना है हमने, ई माना है, मतलब कि ए बाई ई हमको पता करके दिखाना है। तो ए बाई ई को पता करोगे बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। देखो बच्चों अगर नंबर के हिसाब से आप रखना चाह रहे हो तो नंबर के हिसाब से रख दीजिए, और प्रोबेबिलिटी निकाल के रखना चाह रहे हो प्रोबेबिलिटी। टोटल कितना आपके पास 1400, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कितना आएगा आपका 500 बटे 1400। टोटल का सैंपल स्पेस है टोटल ये आपका, इससे डिवाइड कर दीजिए इसमें। तो बच्चों ये क्या निकल के आया, दिस इज 500 1400 पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई की प्रोबेबिलिटी यहाँ 900 है, 900 बटे 1400, 900 बटे 1400 से 1400 कट गया आपका, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, दिस इज 5/9, इट इज द आंसर। तो ये आपका आंसर बना। सवाल सिंपल है, बस समझना इसका जरूरी है किस तरह से आपका सवाल बना। एक बार और मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। 2 तरह के इवेंट्स दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, एक है आपका इजी क्वेश्चंस और एक है आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, अब बच्चों यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को आती है, बोले कि ए इंटरसेक्शन ई का, अरे सीधी सीधी बात है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, कॉमन पोर्शन। अब कॉमन पोर्शन क्या कह रहा है, ए और ई का कॉमन पोर्शन क्या आएगा, क्वेश्चन इजी भी हो और वो एमसीक्यू में से हो, क्वेश्चन इजी भी हो और वो आपका एमसीक्यू में से हो, तो वो आपका 500 के बराबर आ गया। ठीक है, बाकी तो और कोई समस्या नहीं है। अगर आप ये ट्री डायग्राम देख लोगे तो इससे बहुत सिंपल हो जाएगा बच्चों। पहले ये चीज बना लेना आप लोग, ठीक है। ट्रू फॉल्स कितने, इजी 300, डिफिकल्ट 200, एमसीक्यू इजी 500, डिफिकल्ट 400, ये बना लोगे तो इससे आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, और बच्चों जो सवाल आप पे नहीं आ रहे हो आप मुझे बताइए उनको, मैं उनको बताने का प्रयास करूंगा पूरा। ठीक है, बाकी का इन क्वेश्चन से आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहला वीडियो और देख लीजिए, उसमें भी मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले सवाल बताए थे, और एक आपको ये बना दिया। अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए कमेंट्स करके, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे उसकी। ठीक है, तो आप देखिए, धन्यवाद, नमस्कार।